आज हमारे पास डेटा और नई रिपोर्ट्स का एक पूरा अंबार रखा है। और आज का हमारा जो विश्लेषण है उसका मुख्य मकसद बस एक ही है। हाँ, और वो मकसद ये डिकोड करना है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, उसका ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी मार्केट्स पर क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल, मतलब दुनिया भर के बाजारों में इस वक्त जो भूचाल आया हुआ है ना, हम उसकी असली वजह समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब इन ताज़ा आंकड़ों को देखता हूँ तो हालात की गंभीरता साफ नजर आती है। सही बात है। जब मैं भी इन नंबर्स को पढ़ती हूँ तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत अचानक $119.50 प्रति बैरल तक पहुँच गई है। ये कोई मामूली उछाल नहीं है। हाँ, और इसका असर शेयर बाजारों पर बहुत तेजी से दिखा है। दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में इतनी भयंकर गिरावट आई कि घबराहट वाली बिकवाली रोकने के लिए मतलब उन्हें 20 मिनट तक सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा। यानी 20 मिनट के लिए पूरी की पूरी ट्रेडिंग ही रोक देनी पड़ी। वही तो, ताकि लोग पैनिक में अपने सारे शेयर ना बेच दें। लंदन का FTSE 100 और यूरोप के बाकी मार्केट भी लाल निशान पर हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जहां पूरी दुनिया के बाजार गिर रहे हैं, वहीं BP और शेल जैसी जो बड़ी तेल कंपनियां हैं, उनके शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। जो कि एक तरह से देखा जाए तो लाजमी भी है। हाँ, जाहिर सी बात है, जब कच्चे तेल की कीमतें इस तरह आसमान छुएंगी तो इन कंपनियों का मुनाफा भी तो उसी हिसाब से बढ़ेगा ही। सही कहा। अब सवाल यह है कि क्रूड ऑयल में अचानक इतनी आग क्यों लग गई। हमारे सोर्सेज इशारा करते हैं कि असली पेंच कहीं और फंसा है। जी, और वो पेच है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, यानी हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य। ये मिडिल ईस्ट का एक बेहद सकरा समुद्री रास्ता है और दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। 20% एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बिल्कुल। और इस ताज़ा युद्ध के चलते पिछले पूरे एक हफ्ते से यहाँ जहाज़ों की आवाजाही लगभग पूरी तरह से ठप है। मतलब ग्लोबल ऑयल सप्लाई का इतना बड़ा हिस्सा एक जगह अटक जाएगा तो बाजार का घबराना एकदम स्वाभाविक है। हाँ, और बाजारों में मची इस अफरा तफरी का सीधा कनेक्शन जमीनी हकीकत से है। जो नई रिपोर्ट्स आई हैं वो दिखाती हैं कि वहाँ हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं। जैसे कि ईरान में मौजूदा खामेनेई को उनके पिता अली खामेनेई का उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है जो साफ तौर पर दिखाता है कि देश की सत्ता पर कट्टरपंथियों का नियंत्रण अभी भी पूरी तरह से बरकरार है। और इसके साथ ही जो सैन्य टकराव चल रहे हैं वो स्थिति को और उलझा रहे हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के तेल डिपो पर कई हवाई हमले किए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने भी पलटवार करते हुए पड़ोसी खाड़ी देशों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। सऊदी अरब को तो एक बड़े तेल क्षेत्र की ओर आ रहे ड्रोन हमलों की 2 लहरों को बीच में ही मार गिराना पड़ा। इन घटनाओं के बीच दुनिया के बड़े नेताओं के बयान इस पूरी तस्वीर को और भी ज्यादा जटिल बना देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने और विश्व शांति के लिए यह एक छोटी सी कीमत है। और दूसरी तरफ अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट का एक अहम स्पष्टीकरण भी आया है। उन्होंने साफ किया है कि ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो सीधे हमले हो रहे हैं वो अमेरिका नहीं बल्कि इजराइल कर रहा है। ये सारे बयान दिखाते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर कितनी सावधानी बरती जा रही है, भले ही जमीन पर हालात कुछ भी हों। तो इन सब उलझनों के बीच दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं क्या कर रही हैं? G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ मिलकर आपातकालीन तेल भंडार खोलने पर विचार कर रहे हैं। ऐसा कदम आखिरी बार 2022 में उठाया गया था जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन क्या ये कदम काफी होगा? रुकने से हालात लंबे खिंच सकते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि ये संकट जल्दी खत्म हो जाएगा, वो शायद एक अवास्तविक उम्मीद पाले हुए हैं। और इस पूरी जियोपॉलिटिकल खींचतान का सीधा असर अब आम जनजीवन पर दिखने लगा है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 11% बढ़कर $3.32 प्रति गैलन तक पहुंच गई हैं। वहीं ब्रिटेन में गैस की कीमतों में लगभग 25% का भारी उछाल आया है। सप्लाई चेन में रुकावट का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बड़ा सवाल उभर कर आता है। G7 देश अभी आपातकालीन तेल भंडार का इस्तेमाल करके हालात को संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये रिजर्व केवल कुछ समय का समाधान है, एक बैंडेड की तरह। सही बात है। सोचने वाली बात यह है कि यदि ये संघर्ष अनिश्चित काल तक खिंचता है और दुनिया के ये सारे रणनीतिक भंडार पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, तब क्या होगा? दुनिया अपने भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करेगी? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।